और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है इसको हमने डिस्कस किया था, ये एक एन टुपल होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और बाकी सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड में हमने एक जो है जो है जो स्पेशल किस्म का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके हवाले से डिस्कशन की, और वो था ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है और इसको यूजुअली हम पेयर के साथ डिनोट करते हैं, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट एक नॉन एम्प्टी सेट है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन जी। और फोर्थ प्लेस पे हमने जो है एक और जो है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की डिस्कशन की थी, हवाले से डिस्कशन की थी, जिसे हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर जो है इसको हमने आर से डिनोट किया था, और इस जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है इसके लिए हमने कुछ ये नोटेशन यूज़ की थी, आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन। इसमें फर्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको हमने प्लस यानी एडिशन की जो प्लस है उसके सिंबल से डिनोट किया था, और जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है उसको हमने डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। ये चार डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, फिर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। नो सर, क्लियर है। चलें। जी, जो है सेशन में हम रिंग्स की कुछ एग्जांपल्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में मैं जो वेल नाउन रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे लिए बड़े ट्रिवियल किस्म के रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो है, लेट्स से मैं ये सेट ले लूँ जिसके अंदर सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट हो, ठीक है। और इस ज़ीरो का मतलब अगर ये नंबर भी हो सकता है, ये ज़ीरो जो है ज़ीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये ज़ीरो फंक्शन भी हो सकता है, वट एवर कोई भी सेट हो जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जो ज़ीरो एलिमेंट हो, ठीक है। ये एक ट्रिवियली ये रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, और इसे हम कहते हैं ज़ीरो रिंग, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ज़ीरो रिंग की, ठीक है। और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिंग है वो ये सेट है हमारे पास, जिसके अंदर हम एक ज़ीरो एलिमेंट ले लें और एक हम जो है यानी कि वन एलिमेंट ले लें। ज़ीरो से मुराद इसमें जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, और वन से मुराद जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल रिंग होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स हैं उनमें मैं जी ले लूँ। जी जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, टुगेदर विद द यूजुअल एडिशन ऑन इंटीजर्स एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमारे पास जो थ्री टुपल बनेगा, ये भी एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ इंटीजर्स। और सिमिलरली अगर मैं क्यू ले लूँ, तो क्यू से मेरा यहाँ पे मुराद जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है,
और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है टुगेदर विद द यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये जो 3 टुपल है ये भी एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है और इसे हम कहते हैं रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है। और नेक्स्ट वन, अगर मैं आर ले लूँ यहाँ पर, तो मैं ज़रा बैक स्लैश आर से डिनोट कर रहा हूँ। बैक स्लैश आर, सिंपल आर लिखूंगा तो इसका मतलब होगा रिंग, यानी कि जो भी कोई भी जनरल रिंग हो सकता है। लेकिन अगर मैं बैक स्लैश आर लिख रहा हूँ तो बैक स्लैश आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। तो अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लूँ टुगेदर विद द यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3 टुपल जो है ये भी रिंग स्ट्रक्चर कहलाता है और इसे बोलते हैं हम रिंग ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ टुगेदर विद द यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3 टुपल जो है ये भी रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और इसे बोलते हैं हम रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। तो ये एग्जांपल 1 है जिसके अंदर मैंने कुछ जो वो एग्जांपल्स पुट की हैं सारी की सारी जिनको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये रिंग है, और जो आपके लिए जो ये सारे वो सेट्स हैं जो बड़े वेल नाउन किस्म के सेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2, जो एग्जांपल नंबर 2 है इसके हवाले से भी आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर जो लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया होगा और ग्रुप प्रूफ किया होगा। लेकिन इस कोर्स में इसी को आप एज ए रिंग डील करेंगे। ठीक है। और आप प्रूफ फर्स्ट ऑफ आप इसको आप प्रूव भी करेंगे कि ये रिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक है। और वो है जेड एन। ठीक है। जेड एन जो है अगर आप इस सेट को लें, जेड एन जो है ये हमारे पास रिंग with respect to the usual addition and usual multiplication, ये भी रिंग स्ट्रक्चर के बनाता है। और तो चले मैं पहले जीएन की जो है सेट के एलिमेंट्स लिख लूँ, अगर आपको याद हो तो इनके एलिमेंट्स को हम आम तौर पर So यूएस के। 0 1 to so on n minus 1. ठीक है। क्लास ऑफ जीरो, क्लास ऑफ वन एंड सो ऑन टू N minus क्लास class ऑफ of n minus 1. माइनस वन। ठीक है। ये सेट है। और इस सेट पर की जो एडिशन आपने डिफाइन की होगी, इस सेट पे जो एडिशन डिफाइन की होगी वो कैसे, कि अगर मैं इसके दो एलिमेंट्स ले लूँ, कोई क्लास ऑफ ए एंड क्लास ऑफ बी जो है, इसके दो एलिमेंट्स लूँ तो इसके जो एडिशन है वो आपने कैसे डिफाइन की है, क्लास ऑफ ए प्लस क्लास ऑफ बी शुड बी इक्वल टू क्लास ऑफ ए प्लस बी। क्या, और जो मल्टीप्लिकेशन आपने इस पर डिफाइन की है, सर मॉडुलस n भी तो लेते हैं, जी, एडिशन मॉडुलस n नहीं लेते सर? तो मैं मॉडुलस एन ही ले रहा हूँ इस पर। जब ये मैंने क्लास रिप्रेजेंट कर दिया इसका मतलब क्या है, जब मैं जीरो के साथ ब्रैकेट लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है। सर पहले ये नोटेशन हमने नहीं पढ़ी थी इसलिए पूछा। आपने क्या नोटेशन पढ़ी हुई है। सर हम वो मॉड n लिखते थे तो इसलिए। यूजुअली जो नोटेशन यूज होती है यहाँ तो ये है कि जीरो के ऊपर बार लिख दी जाती है। ठीक है। या ब्रैकेट लिख दी जाती है। मॉड एन यूजली नहीं लिखा जाता है क्योंकि जब हम ओके जी सर। एन लिखते हैं कि जी एन के ये एलिमेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि ये हम मॉडुलो एन ले रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अभी इसको हम इन डिटेल देखते हैं अभी।
तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या, शायद आपने मल्टीप्लिकेशन इस पे पहले डिफाइन नहीं की होगी। जब इसको ग्रुप प्रूफ किया होगा तो आपने अंडर एडिशन इसको ग्रुप किया होगा, और वो एडिशन आपने ये डिफाइन की होगी जो भी मैंने डिफाइन की है। तो क्लास ऑफ ए इंटू क्लास ऑफ बी जो है ये इक्वल होगी क्लास ऑफ ए बी के। ठीक है, तो ये जो सेट है, अच्छा इस सेट का नेम क्या है, जो जी एन है इसको हम क्या प्रोनाउंस क्या 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 करते हैं इस सेट को? सर सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। हाँ, सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। ठीक है, जी सर। जी सर। जो जी एन है, अच्छा ये जी एन जो है ये सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन है। तो ये जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू दी दिस एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन जो भी मैंने डिफाइन की है, तो जी एन together with this addition and this multiplication which I defined above, ये हमारे पास एक रिंग बनाता है और इसे हम कहते हैं रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। हाँ जी, क्लियर है ये बात? अच्छा जी अब सर। जरा मुझे ये बात बताइएगा कि जो मैंने जी एन लिखा है, तो जो जो मैं लिख रहा हूँ क्लास ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या है? हाँ, देखिए बता सकते हैं, ये क्लास ऑफ जीरो, क्लास ऑफ वन, सो टू क्लास ऑफ एन माइनस वन जो लिखा है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, ये कौन से? अच्छा चलें, मुझे ये बताएं, ये जो मैंने रिंग ऑफ इंटीजर्स लिखा है जी, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? क्यों जी, जी के एलिमेंट्स बता सकते हैं क्या हैं? सर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। देखिए इसके अंदर इंटीजर हैं, जो है जीरो है, प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू है, और ये जो अंदर हम लिख रहे हैं ये नंबर्स है ना, जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं जी सर। विदाउट फ्रैक्शन। अच्छा क्यू के अंदर कौन क्या चीज़ है? जो क्यू सेट है इसके मेंबर्स क्या हैं? वो सर रैशनल नंबर्स हैं। ये रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सर जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, पी क्यू हाँ बिलोंग टू जी। ठीक, और बिल्कुल इसी तरह जो आर है, रियल नंबर्स, सेट आर जो है इसके एलिमेंट्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। जी सर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर्स की यूनियन है, और सेट ऑफ, ये सी जो है सेट ऑफ जी सर सेट कॉम्प्लेक्स ऑफ नंबर, रैशनल। इसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? सर जिन्हें हम पेयर की फॉर्म में लिख सके, ए प्लस बी योटा की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए कि अब जब मैंने सेट्स के बारे में बोला तो आपको ये पता है कि इनके एलिमेंट्स जो हैं वो किस किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका उनको डिफाइन कैसे करना है। आप मुझे बताइए जी एन जो है इसके एलिमेंट्स क्या हैं? सर ये भी इंटीजर ही हैं। हाँ जी, जी एन के एलिमेंट्स क्या हैं? जी एन के एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, सेट्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, फंक्शंस हैं, क्या हैं इसके नंबर? सर इंटीजर। ये इंटीजर्स नहीं है भाई, इंटीजर्स नहीं। अगर इंटीजर्स हैं तो मैंने इनको ये मॉडुलो एन का मतलब क्या है? ये उसकी जो नाम लिखा मैंने जी एन इज अ रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। इसका मतलब इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो मैं ये कहना जैसे मैंने ऊपर लिखा रिंग ऑफ रियल नंबर्स, रिंग ऑफ रियल नंबर्स का मतलब क्या है कि ये रियल नंबर्स का सेट है। रिंग ऑफ
रैशनल नंबर्स का मतलब ये रैशनल नंबर्स का सेट है। रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या मतलब है कि उसमें जो सेट है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो मैं पे यहाँ पे लिख रहा हूँ रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्लासेस हैं अंडर मॉडुलो एन। ठीक है, जी एन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो क्लासेस हैं अंडर मॉडुलो एन। अब क्लासेस इसका मतलब कि एग्जैक्टली जब मैं क्लास ऑफ जीरो लिख रहा हूँ, जो क्लास ऑफ जीरो मैंने लिखा है, जो इस बात का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक सेट है। जब जो क्लास का वर्ड है, वो जो क्लास है मैथमेटिक्स के अंदर वो भी एक सेट होती है, लेकिन विद सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी के वो बाद में देखते हैं। तो ये जब मैं क्लास ऑफ जीरो लिख रहा हूँ तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि ये उन तमाम इंटीजर्स की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिनका रिमाइंडर जो है आफ्टर डिवाइडिंग बाय एन जीरो है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन जनरल अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्लास ऑफ ए का मतलब क्या है, क्लास ऑफ ए का मतलब है सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स whose remainder is a whose remainder is a after dividing by n। ये तमाम के तमाम इंटीजर्स वो इंटीजर्स जिनका रिमाइंडर a आता है आफ्टर डिवाइडिंग बाय n। ठीक है, अगर क्लास ऑफ जीरो लिखूंगा तो क्लास ऑफ जीरो का मतलब है सारे के सारे वो इंटीजर्स जिनका रिमाइंडर जीरो है आफ्टर डिवाइडिंग बाय n। अगर क्लास ऑफ वन लिखता हूँ तो इस बात का मतलब है कि वो सारे के सारे इंटीजर्स जिनका रिमाइंडर वन है आफ्टर डिवाइडिंग बाय n। क्लास ऑफ टू लिखूंगा तो इसका मतलब है वो सारे के सारे इंटीजर्स जिनका रिमाइंडर टू है आफ्टर डिवाइडिंग बाय n। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? जी सर, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं n पर्टिकुलर ले लेता हूँ कोई, मैं z4 लिख लेता हूँ। z4 में मैं कहता हूँ जी मेरे पास है क्लास ऑफ जीरो है, क्लास ऑफ वन है, क्लास ऑफ टू है, क्लास ऑफ थ्री है। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्लास ऑफ जीरो का मतलब क्या है, एक बात तो क्लियर होगी डेफिनेशन से कि ये जो क्लासेस हैं ये बेसिकली सेट्स होती हैं। ठीक है, तो जी क्लास ऑफ सर। जीरो के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर वो सारे इंटीजर्स आएंगे जिनको फोर पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन सा होगा इस सेट के अंदर, जीरो इंटीजर जीरो, मौजूद होगा। ठीक है, फोर, फोर होगा, सिमिलरली एट। -4 होगा, जी सर। 8 होगा, -8 होगा, एंड सो ऑन। सो ठीक है, तो ये Z4 के अंदर, Z4 के अंदर क्लास ऑफ जीरो का मतलब ये सेट है। ठीक है, और क्लास ऑफ वन क्या होगी इस यहाँ पे, वन। ठीक है, जी सर। 5, नाइन। 9, इसी तरह नेगेटिव्स में भी चेक करते हैं, सो ऑन। यानी कि वो इंटीजर्स सारे के सारे इसके अंदर आएंगे जिनको आप 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे। ठीक है, जी सर। तो ये थोड़ा सा आप इसको अगर मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इसको जाके पढ़ें बुक में से, ताकि आपको जो क्वेश्चन हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक बेसिक चीज़ थी जो कि आपको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि आई थिंक आपने इसको कभी ठीक तरह से देखा ही नहीं है।
जी एन ये मैंने सेट लिख दिया है, जो कि उसमें मैंने एडिशन भी डिफाइन कर दी, उसके एलिमेंट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उस पर एडिशन भी डिफाइन कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दिया है। और क्लेम ये है कि ये जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन जो है ये एक रिंग बनाता है, जिसको हम रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन कहते हैं। यदि कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी एन के हवाले से कोई क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नो क्वेश्चन। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यदि एग्जाम्पल 3 है, let x be a non-empty set, ठीक है, and p of x is the power set of x। पावर सेट क्या होता है किसी भी सेट का, ये आपको पता है? किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? सर सेट ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। collection of all subsets। तो इसको हम मैथमेटिकली जो है इसको लिख सकते हैं, जो पावर सेट है पी ऑफ एक्स जो है, ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर सेट्स आएंगे, सबसेट्स आएंगे सच दैट ए कंटेन इन एक्स, ठीक है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो ये कलेक्शन, ये एक हमारे पास सेट बना विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। अगर हम इस पर एडिशन जो है ये डिफाइन कर दें, फॉर ए बी इन पी ऑफ एक्स, हम एडिशन डिफाइन कर दें इस पर। हाँ जी, एडिशन क्या डिफाइन करें कि a प्लस बी जो है इसका मतलब होगा a माइनस बी और क्योंकि यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ये मैंने एडिशन डिफाइन कर दी। और अगर आपको डेफिनेशन याद हो रिंग की, जब मैंने रिंग की डेफिनेशन की थी तो वहाँ पर मैंने एक रिमार्क लिखा था कि जब मैं प्लस का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये यूजुअल एडिशन हो। ये एक जस्ट एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये डिपेंड करता है कि आप इस एडिशन को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर डिफाइन नहीं करते तो वो यूजुअल एडिशन होगी, ठीक है। और लेकिन ये डिपेंड, जैसे ये एक एग्जांपल है, एग्जैक्टली जो बात मैं कह रहा था कि एडिशन यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन की है, ये राइट साइड पे डिफाइन कर दी कि इसका मतलब ये होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो ये सेट्स के अंदर इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन है
वो डिफाइन कर रहा हूँ ए डॉट बी जो है इसका मतलब होगा ए, और क्योंकि अब इंटरसेक्शन का सिंबल नहीं है तो मैं इसको वर्ड्स में लिख रहा हूँ, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये सेट जो पावर सेट ऑफ एक्स है उस पर मैंने एडिशन भी डिफाइन कर दी और मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दी, और क्लेम ये है कि ये जो पावर सेट ऑफ एक्स है with respect to this addition and the multiplication defined above is a ring। ठीक है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये एग्जांपल नंबर 3 है, अगर इसके हवाले से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 3 के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर है सर। एग्जांपल नंबर 4, पोलिनोमियल आपको पता क्या होती है? तो पोलिनोमियल का वर्ड कभी यूज किया मैथमेटिक्स के अंदर? जी सर। अच्छा, क्या डेफिनेशन होती है पोलिनोमियल? मुझे नहीं आती है। सर वेरिएबल को सम की फॉर्म में लिखा जाए तो तो यार प्रॉपर डेफिनेशन बताएं। आप जो है एमएससी मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, और आप जो है डिफाइन नहीं कर सकते किसी चीज़ को। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल containing different powers of the same variable। नहीं तो प्रॉपर डेफिनेशन बताया ना, जो डेफिनेशन जैसे डिफाइन करते हैं। देख के पहले मैं डेफिनेशन लिखूं, लेट एफ डिनोट्स ए फील्ड। ठीक है, एफ जब मैं लिखूंगा तो एफ का मतलब क्या होगा हमारे कोर्स में? फील्ड। और फील्ड जो है, फील्ड क्या होती है ये ऑलरेडी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। ये कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होता है ये। ठीक है, ये ऐसा रिंग है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, तो मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर जो है जब मैंने रिंग की एडिशनल प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की होंगी तो उसमें जो है जो एंड वाला पॉइंट है वो आप जब जाके देखे तो वो फील्ड था। इस फील्ड की डेफिनेशन हमने की थी या नहीं की थी? Let f denote a field and x is an indeterminate, then an expression of the form जिस किस फॉर्म का, लेट्स से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऑन
plus a n x raised power n is called a polynomial in x. ठीक है, तो पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो मैंने डेफिनेशन लिख दी है। and if an is not equal to 0, then n is called degree of the polynomial। तो ये मैंने पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है, और साथ जब हम पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट जो उसके साथ एक रिलेट होती है उसकी डिग्री। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होती है कि जो उस एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है, उसे हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। तो फिर ये सेट डिफाइन कर रहा हूँ। मैं सेट डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या होगा, ये सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स होगा। लेट्स से पी ऑफ एक्स से डिनोट कर देता हूँ मैं। ऑल polynomials in x with the coefficients from f। ठीक है, तो अंडर दी जो क्लेम है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू दी पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर अब आइए, पहले नहीं आ रही थी, पहले कट आवाज कट हो रही थी आपकी। बता दिया करें ना। अच्छा, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज ये है, verify all above examples। ठीक है, जो ऊपर मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हैं उनके अंदर जितने भी मैंने क्लेम किया कि ये रिंग्स हैं, तो आपने इनको रिंग की डेफिनेशन यूज करते हुए प्रूव करना है कि ये रिंग्स हैं। ठीक है, और स्पेशली सबसे पहले जो है ये जो एग्जांपल नंबर 3 और 2 3 4 ये इंपॉर्टेंट है। इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी आनी चाहिए कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप इनको प्रूव करके आइएगा और इसमें जो इश्यूज हों वो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।